जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर संपन्न हुए भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ससंग, मुनि श्री विशेष सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक यह पंचकल्याणक आयोजित हुआ, जो कि हजारों भक्तों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कल की प्रस्तुति में आपने आचार्य संघ का मंगल प्रवेश और जन कल्याणक की क्रियाएं देखी। आइए आज तप कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी प्रातः काल प्रभु का मांगलिक अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की गई। मंगल में खड़ी है, आनंद की झड़ी है, अभिषेक देखने को जनता अमर पड़ी है। शांति धारा उपरांत सभी भक्तों ने संगीत के साथ भक्ति करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती उतारो रे धर्मनाथ स्वामी की, जय जय श्री धर्मनाथ जय जय हो। आरती के बाद सभी इंद्र इंद्राणी यथास्थान विराजमान हुए और भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करते हुए अष्ट मंगल द्रव्य समर्पित किए। करुणा के भंडार हमारे महावीरा हो, करुणा के भंडार हमारे महावीरा। जल पर रोज बल गए अक्षर पुष्प दीपक धरो, भर धूप निर्मल भले विविध भंग जन्म के पातक हरो। अगम उधार ध्यान तारण कारण हो, प्रभु अंतर्यामी प्रभु स्वामी सबकी जे लगी, न्याय करीजे दया करो। बस विधि अर्घ से जोएंगे अति उत्साह मन की, हर जासों को जो परम पति के विश्वास गुरु के नाथ हर मौका छे कीजिए। पूजन के दौरान संगीत की मधुर लहरियों पर थिरकते हुए सभी ने भक्ति का अद्भुत आनंद भी लिया। शब्द हो उठे भवनालयों में आज आनंद आनंद साला हो, आज आनंद आनंद साला, आज आनंद आनंद साला। को प्रतिपालिकों को यतिनिकों को यत्नायिकों को जो सदा सुखकारी। पूजन उपरांत हवन भी किया गया और श्रावक श्राविकाओं ने हवन सामग्री समर्पित करते हुए आहुतियां दी। हमने जन्मना शरण प्रपद्यामि, हमने अर्मातु शरण प्रपद्यामि, हमने अधिष्ठित शरण प्रपद्यामि, हमने अनादिगमन शरण प्रपद्यामि, हमने अनुपम जन्मना शरण। हवन उपरांत तीर्थंकर बालक के जन्म संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गईं, जिसमें सौधर्म इंद्र की भूमिका प्रमुख रही। संस्कार के मांगलिक क्षणों में सौधर्म इंद्र आदि इंद्रों ने तीर्थंकर के माता पिता की स्तुति करते हुए उन्हें दिव्य विभूतियां भी भेंट की। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने विभिन्न रूप बनाकर अद्भुत तांडव नृत्य प्रस्तुत किया, जो कि उनकी प्रसन्नता का एक अविस्मरणीय नमूना था। तेरी शांति छवि मन बसे गई रे, परम हर्ष निर्गति गम पर, परम हर्ष निर्गति गम पर, मूर्ति को मति विनश गई रे, मूर्ति को मति विनश गई रे, तेरी शांति छवि मन बसे गई रे। दीन दयाला करुणा सागर। तांडव नृत्य जैसे ही संपन्न हुआ, पूज्य आचार्य संघ का मंगल आगमन हुआ। सभी भक्तों ने भक्ति आनंद के साथ उनका स्वागत किया। दर्शकों, इस दिन दूर दराज के क्षेत्रों से अनेकों गुरु भक्त यहाँ पधारे थे। उन सभी ने मंच पर आकर आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया और समिति ने समय समय पर उनका सम्मान भी किया।
इस अवसर पर माननीय विधायक अर्जुन जी भी पधारे। निश्चित रूप से आज हम लोगों को मिला है, यह हमारा परम भाग्य है। मैं देश भर से आए हुए सभी महानुभावों को बताऊंगा कि 1 साल सिर्फ हमें दीजिए, हमने 1 महीने के अंदर ये सब खड़ा किया है। 1 साल के अंदर सरकार की ओर से माननीय एकनाथराव शिंदे, माननीय देवेंद्र जी, माननीय अजय दादा के माध्यम से मैं सभी समाजवासियों को शब्द देता हूँ कि यहाँ का जो सभी तीर्थ क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र 5 स्टार सबसे ऊंचा बनाने का काम हम यहाँ पर करेंगे। अतिथि सम्मान का यह सिलसिला चलता रहा। इसी बीच चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इस क्रम में आगे जिन अर्चना संग्रह पुस्तक का विमोचन भी हुआ और पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन पश्चात संगस्थ मुनिराज ने अपने उद्गार व्यक्त किए। भगवान जी के कल्याण का निमित्त होकर हमारे कल्याण के लिए यह सुवर्ण अवसर है। हम सभी को चाहिए कि इस जैसे अवसरों को ग्रहण करके कल्याणी जब भगवान जन्म लेते हैं, जितने भी अनंत जीव है सभी को एक क्षण के लिए सुख प्राप्त होता है। इसके बाद युवतियों द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जो कि गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को समर्पित थी। गुरु का सिर पर साया था, अभी अभी तो पाया था, गुरु बिन सोना सोना है ये जीवन, गुरु विराग लाटा कहता है मन। इस प्रस्तुति के बाद पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने मंगल उपदेश दिया। तो कोई जीव भोगों में लिप्त होकर के मोक्ष मानते थे। ऐसे काल में समंतबद्ध स्वामी ने जगती के उन प्राणियों पर महत् उपकार किया। यदि एक जीव स्वयं के उपकार का विचार कर लेता है तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव का उपकार सहज हो जाता है। एक जीव ये निर्णय कर ले, मैं जीवन में किसी का वध नहीं करूंगा। एक जीव निर्णय कर ले, मैं जीवन में किसी का वध नहीं करूंगा और किसी को बदनाम भी नहीं करूंगा। वध करने वाले तो क्रूर है ही, हिंसक है ही, बदनाम करने वाले मां हिंसक है। गुरु वचनों के बाद बाल क्रीड़ा का अद्भुत मंचन हुआ, जिसमें युवराज धर्मनाथ जी के साथ उनके बाल सखाओं ने कई मनोरंजक खेल खेले।
अरे आ देखे जरा। इन खेलों के बाद तीर्थंकर के माता पिता एवं अन्य पात्रों द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक युवराज धर्मनाथ जी के विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं, जिसके लिए सौभाग्यशाली महिलाएं चौक पुराती हैं और सभी उत्साहित बाराती भक्ति के साथ युवराज को हल्दी लगाकर बारात निकालते हैं। रे बागम झूला खाल्या, अरे पन्ना रे बागम झूला खाल्या, तेरी शादी में तेरी शादी में तेरी शादी में हम तो आए पन्ना नाचने गाने, तेरी शादी में हम तो आए पन्ना नाचने गाने। अच्छा जी, क्या बात है। बन्ना तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्ना तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्ना तेरा सेहरा ओ बन्ना तेरा सेहरा लाख कारे, बन्ना तेरी अखियाँ। बारात के विवाह स्थल पहुंचने के बाद युवराज का भव्य स्वागत किया जाता है और वरमाला एवं पाणी ग्रहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। फूलों का हार पहनाया, दूल्हा दुल्हन ने हार पहनाया, ओ दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, ओ दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, और फूलों का हार पहनाया। विवाह उपरांत अनेक राज्यों से राजा आकर भेंट करते हैं और उपहार आदि देते हैं। इन उपहारों के बाद युवराज धर्मनाथ जी का राज तिलक एवं राज्याभिषेक किया जाता है और उन्हें रत्नपुरी नरेश का पद प्रदान किया जाता है। कई वर्षों तक राजपाट भोगते हुए महाराज धर्मनाथ जी के हृदय में एक दिन वैराग्य उमड़ाता है और इस वैराग्य की सराहना करने स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं। लौकांतिक देवों के वचन सुनने के बाद राजा धर्मनाथ जी का निश्चय दृढ़ हो जाता है और वे जैनश्री दीक्षा लेने का संकल्प कर लेते हैं। तब देवताओं और मनुष्यों में उनकी पालकी उठाने की बहस छिड़ जाती है और फिर उसका समाधान निकाला जाता है। समाधान निकलने के बाद महाराज धर्मनाथ दीक्षा हेतु पालकी में बैठकर वन गमन कर जाते हैं। वन गमन के दृश्यों के पश्चात अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले दानवीर भक्तगण पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर अपना भाग्य जागृत करते हैं। ये वो पल है जो इन भक्तों के हृदय पटल पर सदा अविस्मरणीय रहेंगे। गुरुपाद प्रक्षालन के बाद एक बच्ची ने शानदार भक्ति के साथ गुरु वंदना प्रस्तुत की। मंगलकारी गुरु वंदना, मंगलकारी गुरु वंदना। इस प्रस्तुति के बाद मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज ने सभी को उपदेश दिया। अहो भाग्य जो पूज्य गणाचार्य जी के चरण यहाँ पर पड़े, सब उन्हीं का वैभव है, उन्हीं के आशीष से है जो हम सब यहाँ दिख रहे हैं आज। मुनिश्री के प्रवचन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गुरु भक्तों ने मंच पर आकर श्रीफल भेंट कर आचार्य श्री का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद नवनिर्मित प्रतिमाओं पर दीक्षा संस्कार प्रदान किए।
सायकाल मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में नवनिर्मित गुरु मंदिर में समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। दर्शकों, आपको बता दें कि जालना ही वो पुण्य भूमि है जहां समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, अपने अंतिम क्षणों को जिया था और अपने इस नश्वर देह को त्यागा था। जालना नगरी में पहले भी कई संत महात्माओं ने जन्म लिया है, लेकिन आज इस नगरी में समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि स्थली बनने का गौरव भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए गुरु भक्तों ने यहाँ समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मंदिर बनाया है और उनकी पावन प्रतिमा विराजमान की है। यह प्रतिमा उनकी महानता को दर्शाएगी। गुरु जी प्रतिमा स्थापित करने के बाद अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने अद्भुत भक्ति करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद महिला मंडल द्वारा एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक रूपेश जैन ने अपनी सुरीली आवाज में कई प्रसिद्ध भजन प्रस्तुत किए और यह शाम जालना के लिए यादगार बना दी। गति से किसने लगाया पार है, नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जन शासन का आधार है। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। बीत राग मूर्ति हो मंदिरात नाथ, कचनेर क्षेत्रामध्ये पार्श्वनाथ, दर्शन घेता विघ्न और दर्शन घेता विघ्न हो दूर होतात, दर्शन घेता विघ्न। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे ज्ञान कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर संपन्न हुए भगवान धर्मनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संग मुनि श्री विशेष सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं मारिका श्री विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक यह पंच कल्याणक अद्भुत रूप से आयोजित हुआ। हर वर्ष अनेकों पंच कल्याणक संपन्न होते हैं, लेकिन जालना नगर का यह पंच कल्याणक अपने आप में खास था, क्योंकि इस पंच कल्याणक में कई उपलब्धियां हासिल हुई। आइए आज देखते हैं ज्ञान कल्याणक के दृश्य। 24 मार्च को ज्ञान कल्याणक के इस पावन अवसर पर प्रातः काल होते ही सभी भक्त समाधि सम्राट परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की भव्य प्रतिमा के समक्ष पहुँचे, जहाँ विधि पूर्वक इस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। ये सभी क्रियाएं पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके कर कमलों से संपन्न हुई। ओम नमो धर्मपते नमः, 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 ओम नमो धर्मपते नमः। गुरु प्रतिमा जी के बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने चरण चिन्ह की भी प्रतिष्ठा की और फिर सभी ने चरण चिन्ह का भी अभिषेक किया।
इस मंगल अवसर पर आर्यिका श्री विबोध श्री माता जी और अन्य आर्यिकाओं ने वात्सल्य भाव दिखाते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और उनका वरदानी आशीर्वाद प्राप्त किया। तुम्हारी राह पर चलना, गुरु सुमिरन सदा करना है अब जीवन यही मेरा, कृपा गुरुवर सदा रखना, कृपा गुरुवर सदा रखना। ये सारा जग पराया है, ये तुमने ही सिखाया। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री ने मधुर मुस्कान के साथ सभी भक्तों को एक शुभ सूचना प्रदान की। जो आगम परंपरा है, उपाध्याय पद का मतलब ज्ञान ध्यान में लीन होना, नित्य धम्मोपदेश नृदो, नित्य धर्म के उपदेश में निरत रहना और द्वादशांग का पाठी होना। वर्तमान में जितना आगम है उस आगम में कुशल होना और संघ का अध्ययन अध्यापन कराना। इसलिए आप अपना अच्छा संघ तैयार करो, अध्ययन अध्यापन कराओ और परिपूर्ण रूप से किसी प्रकार से जिनेंद्रिय के शासन का उपहास न हो, उद्योतन हो। आचार्य श्री ने हमारी दीक्षा के समय एक ही शब्द बोला था कि विशुद्ध सागर जी प्रभावना नहीं कर सको, अब प्रभावना नहीं होना चाहिए। तो ये उन्हीं का सूत्र मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गरिमा का पद है। इसलिए आप जहाँ बैठने जा रहे हो, उपाध्याय पद मतलब गरधर जैसा पद है। और कौन से गरधर? तीर्थंकर गरधर जैसा पद है। इसलिए उसको आपको संभाल के रखना है और आज से ही आपको नियम करना गुरु जी के चरणों में। आचार्य श्री के श्रीमुख से ये सूचना सभी ने सुनी कि वे मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज को उपाध्याय पद प्रदान करने जा रहे हैं और कुछ क्षणों बाद यह पावन विधि प्रारंभ हो गई और आचार्य श्री ने मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज को उपाध्याय पद प्रदान किया। अरिहंतों के दर्शन पाए, अरिहंतों के दर्शन पाए हमने, जिनके दर्शन में किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर जीवन में, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर। महोत्सव में आगे सभी मंडप के अंदर पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम पूर्वाचार्यों के चित्र का अनावरण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। आज मेरे मन को भाई ये मनमीत है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। तत्पश्चात अष्टकुमारियों ने एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। ये विश्व जिसको नवाए माथा, माँ भारती के वो नूर तुम हो, लिखी स्वयं ने स्वयं की गाथा, विराग सागर वो शूर तुम हो। छोटी उम्र में बड़े बड़े सब काम किए हैं गुरु तुमने, जिन शासन को अद्भुत से आयाम दिए हैं गुरु तुमने। तुम सा नहीं मिलेगा भारत को श्रमण रत्नाकर, कभी न होगी कभी ये पूरी, ये बात सबको खटक रही है। इस प्रस्तुति के बाद दूर दराज से पधारे परम गुरु भक्तों को मंच पर आमंत्रित किया गया। इन सभी ने आचार्य श्री के आगे नतमस्तक होकर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य श्री विराग सागर जी के मन में पता नहीं कैसा भाव जागा। उन्होंने कहा कि मैं इस भूमि पर मैं स्वयं रुक जाता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और इस जहाँ पर कोई नहीं रुकता है उसे मैं तीर्थ बना देता हूँ, समाधि तीर्थ के रूप में, ताकि जो भी इधर से गुजरेगा वो एक बार इस जमीन पर, इस भूमि पर नमस्कार अवश्य करेगा। और इसलिए उनकी जो एक संक्षिप्त समाधि साधना हुई, विशुद्ध समाधि साधना हुई, वो इसी धरती पर हुई, क्योंकि इस धरती का पुण्य जागृत हो गया। इस मंगल अवसर पर गुरु भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। तुम्हें मानते हैं ऐसे भक्त जैसे कोई अपने भगवान को माने ऐसे, हम तुम्हें मानते।
पाद प्रक्षालन के उपरांत महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए निकले। इस दौरान उपस्थित अनेकों श्रावक श्राविकाओं, अनेकों परिवारों ने नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया, लेकिन सौभाग्य जागृत तो केवल एक ही परिवार का हुआ और ये परिवार था हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश का। पूर्व भवों के स्मरण एवं पुण्य कर्मों से उन्हें जाति स्मरण हुआ और किस प्रकार से दिगंबर मुनि को आहार कराते हैं, ये ज्ञान होने पर राजा श्रेयांश और उनके परिवार ने महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। आहार के समय भक्तों की भीड़ देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात चतुर्थ काल में भगवान आदिनाथ की आहारचर्या संपन्न हो रही हो। आहारचर्या के उपरांत आचार्य संघ के कर कमलों से अंकन्यास, अधिवासना, नयनोन्मिलन आदि मंगल क्रियाएं संपन्न की गयी। इसी क्षण पूज्य अरिकाश्री ने भक्तों को उपदेश दिया। 17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे एलोपैथिक वगैरह की किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं आयुर्वेदिक दवाई ले सकता हूँ, वो भी अपनी चर्या के अनुसार, और यदि मैं स्वस्थ हो गया तो मुनि दीक्षा शीघ्र ले लूँगा, अन्यथा खेलने कूदने की उम्र में समाधि मरण की भावना उन्होंने भाली। उपदेश के दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना में अशोक वृक्ष के नीचे श्री जी को विराजमान किया। इस मंगल अवसर पर संघस्थ मुनिश्री ने भी उपदेश दिया, जिसने अपनी अंतिम श्वास और जीवन का सार इस जालना नगर को दे दिया। क्या इस जालना नगर को दे दिया? कहते हैं कि चंदन बाला ने याद किया तो महावीर आ गए, सबरी ने याद किया तो राम आ गए, और जब आचार्य भगवान जालना नगर वाले याद कर रहे तो भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर भी यहाँ आ गए। महोत्सव के आगे भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना का लोकार्पण किया गया। जिस प्रकार चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और भगवान की देशना सुनने चारों गतियों के जीव आते हैं, यहाँ भी ऐसा परिदृश्य नजर आया और एक एक कर सभी गतियों के जीव यहाँ आए और समवशरण में यथास्थान विराजमान होकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की दिव्य देशना सुनी। परम धर्म समरमण धर्म जिन अशरण शरण निहारी, वो जो पाए गाय गुण सुंदर नाचो दे तारी। इनको विचार लो, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए, इनकी दुआओं से नाथ का समवशरण है हम सबके। जो भोगों में लिए, जो दिल भोग में रहा, अपना चैन गवाया है।
बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन भी किया गया। भावों से हर चरण में कमल खिले खिले हैं, आप ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, आप ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम। तत्पश्चात पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर भगवान की दिव्य ध्वनि को प्रसारित किया। यदि कारमाण भरगणा बंद का कारण हुई, सिद्धि लाभ पर सिद्ध भूमि में भी कारमाण भरगणा है। कारमाण भरगणाओं का होना बंद का कारण होता तो सिद्धों के बंद होना चाहिए था। संसार का कारण मन है, संसार का कारण वचन है, संसार का कारण इंद्रियां है। यह व्यक्ति की समझ के परे है। इंद्रियां बंद का कारण है, शरीर बंद का कारण है, मन बंद का कारण है। इनसे बंद होना नियत है। तो ज्ञानियों, भगवान धर्मनाथ स्वामी ने कहा, मुनियों की इंद्रियां हैं, मुनियों के मन हैं, मुनियों के वचन है, मुनियों के शरीर है। 13वें गुणस्थान में भी इंद्रियां हैं, 13वें गुणस्थान में द्रव मन है, 13वें गुणस्थान में भी शरीर है। सहयोग केवल भगवान है, वे कहीं मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। गुरु उपदेश के बाद संगीत की मधुर लहरियों के साथ सभी भक्तों ने समवशरण एवं पंच परमेष्ठी भगवान की मंगलमय आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे, नृत्य किया और भजन गाए। आरती के बाद मंच कलाकारों द्वारा एक ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की गई। यमराज, जगह जगह अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार, अदयी सैर सर्वत्र चलते जा रहा है। लोग पाप की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। रही आप पाप पुण्य की बात, यमराज, पुण्य तो हो रहा है, पुण्य का अर्जन तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं पुण्य के कामों में भी वो पाप करते जा रहे हैं। तुम शीघ्रता से भूलोक में जाइए और जो 3 व्यक्ति का समय हो चुका है, वो 3 व्यक्ति को शीघ्रता से यमलोक में लेकर आइए। जाओ। यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा। जाओ, जाओ। चलो। क्या कहा आपने? उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन उसके पास हमारे आने के पास समय नहीं है। ठीक है, मैं अभी यमदूत को भेज रहा हूं
और उस नगर सेठ को यमलोक की यात्रा करवाता हो। नहीं। यात्रा। यमराज, क्या हुआ? यमदूत से काम नहीं बनेगा। तो फिर अगर यमदूत जाकर उन्हें कहेगा कि चलो तुम्हारा समय हो गया है, वो यमदूत को यही कहेगा कि तुम्हारे साथ आने के लिए तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई ये विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अंतिम कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे मोक्ष कल्याणक और मस्तकाभिषेक के दृश्य। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।